अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। स्कूल्स में सूर्य नमस्कार मुतारिफ करने हुकूमत राजस्थान के फैसले के खिलाफ मुस्लिम उलमा मुत्तहिदा मौक़िफ़ इख्तियार करने और अपने बच्चों को इससे दूर रखने का लाहिया अमल इख्तियार कर रहे हैं। आज तकरीबन 120 उलमा का अजमेर में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज का फैसला किया गया। हिंदुस्तान में शादी की उम्र में इजाफे का रुझान देखा गया। 2011 मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक एक दहक कबल लड़के की शादी की उम्र 22 साल 6 महीने थी, जो अब 23 साल 3 महीने हो गई है। लड़की की शादी की उम्र 18 साल 3 महीने से बढ़कर 19 साल 3 महीने हो गई है। तलाक की शरह में भी इजाफा और पैदाइश की शरह में कमी देखी जा रही है। घर वापसी मुहिम और गिरजाघरों पर हमलों के खिलाफ तनकीदों के पेश नज़र हुकूमत ने आज ये वाज़े कर दिया है कि फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाली किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कहा कि ये रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अमन व कानून को मज़र्रत रसां सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लोकसभा में तब्दीली मजहब के मसले पर एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तब्दीली कानून नाफिज करना चाहती है, लेकिन यह महसूस किया गया कि हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिस पर अक़लियती इस तरह का कानून नहीं चाहिए। वज़ारत दाखिला के लिए मुतालबात ज़र पर मुबाहस का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने अपोजिशन के सवालात बशमूल चर्चों पर हमलों, मजहबी तब्दीली, जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदों के साथ हुकूमत का रवैया, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और ख़वातीन की सलामती पर एक के बाद एक जवाबात दिए। जिसे अल्लाह रखे और जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। एक शख्स को 80 घंटों के बाद और एक खातून को 50 घंटों के बाद जिंदा बचा लिया गया है। नेपाल और फ्रांस की एक मुश्तरका इमदादी व राहत टीम ने एक 28 साल शख्स ऋषि खुनाल को खटमंडू में एक तबाहशुदा अपार्टमेंट के मलबे से जिंदा बाहर निकाला, जिसने 80 घंटों तक 3 लाशों के साथ एक रूम में गुजारे। इस वक्फे के दौरान इसे खाने और पानी की कोई सहूलत नहीं थी। हिंदुस्तान के इमदादी कारकुनों ने जलजले के बाद मलबे में 50 घंटे से जायद वक्त तक रहने वाली एक नेपाली खातून को करिश्माती तौर पर जिंदा बचाया। सुनीता सेतु लाबसंद्रा इलाके की एक 5 मंजिला इमारत के मलबे में दब गई थी। मुल्क में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी दो लानतें हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम हैं। एक लानत फिरका परस्ती है और दूसरी लानत दहशतगर्दी। अगर इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करना है तो सबसे पहले फिरका परस्ती को खत्म करना होगा। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद मदनी ने आज़ाद मैदान में मुनक़िदा जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के अज़ीमुश्शान सूबा इजलास में इन ख़यालात का इजहार किया, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से 2 लाख से जायद अफराद शरीक हुए। मौलाना महमूद मदनी ने इस इजलास में हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि ना हम किसी से डरेंगे और ना ही हमें कोई डरा सकता है। रिजर्वेशन खत्म करने, जुबा पर पाबंदी और हक रायदही को खत्म करने की गीदर भभकी देकर अगर कोई ये सोचता है कि वो हमें डरा देगा तो इनकी खाम ख्याली है। हम ना डरे हैं और ना डरेंगे। हम इस मुल्क में अपना हक लेकर रहेंगे। बैरून मुल्क से आने वाली तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाए जाने के ताल्लुक से मौलाना मदनी ने कहा कि हम तबलीगी मिशन से हटने वाले नहीं हैं। हमको रोका नहीं जा सकता। इस इजलास की सरपरस्ती कर रहे मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने कहा कि जमीयतुल उलमा मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर अवाम की खिदमत करती है, मगर इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा आज तक 200 से जायद दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस की कर चुकी है, मगर आज भी दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश हो रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जनूबी हिंद की 2 तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ही दिन 7 अप्रैल को पुलिस इनकाउंटर के 2 अलग अलग वाकयात पेश आए थे। आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के श्रीशाचलम जंगलात में सुरसंदल के स्मगलरों के नाम पर तमिलनाडु के 20 गरीब लड़कहारों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो दूसरी तरफ तेलंगाना के जिला नलगुंडे में आलेर के मुकाम पर 5 जेर दरियाफ्त मुस्लिम कैदियों को हैदराबाद की अदालत में मुकदमे की समाअत के लिए वरंगल से मुंतकली के दौरान पुलिस इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। दोनों वाकयात में पुरस्कार और काबिल फहिम हालात में पुलिस इनकाउंटर किए हैं, लेकिन चित्तूर वाक़े पर अंग्रेजी व तेलुगु मीडिया के अलावा तकरीबन तमाम सियासी जमातों और गैर सरकारी तंजीमों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और हत्ता के हैदराबाद हाई कोर्ट ने भी तहकीकात के अमल पर नाराज़गी का इजहार किया है।
लेकिन आलियर इनकाउंटर पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सियासी जमातों और मीडिया ने तासुब के सबब खामोशी अख्तियार की। हद तो यह है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी और क़यादत की दावेदार जमात ने भी हक परस्ती के बजाय मसलिहत पसंदी को तरजीह दी। नाम निहाद गैर सरकारी तंजीमों की रिवायती गर्मजोशी भी सर्दमुहरी में तब्दील हो गई। चुनांचे वक़ार इनकाउंटर की तहकीकात महज एक दिखावा और आंसू पोंछने की एक झूठी कोशिश साबित हो गई। सीबीआई या कम से कम बरसर खिदमत हाईकोर्ट जज के जरिए तहकीकात तो दरकिनार, हुकूमत तेलंगाना की तरफ से तश्कील शुदा खुसूसी तहकीकाती टीम SIT की तहकीकात भी अब लैत व लाल का शिकार हो गई है। इन तहकीकात से अगरचे खाती पुलिस ओहदेदारों की निशानदही की तौक़े नामुमकिन ना सही मुश्किल ज़रूर मालूम होती है, लेकिन इस मरहले पर तहकीकात का अमल ही बर्फदान की नज़र हो गया है। इस तरह ऐसा महसूस होने लगा है कि तहकीकात का चिराग सिलगने से पहले ही बुझ गया है। सीबीआई तहकीकात के मुतालबे को मुस्तरद करके हुकूमत ने SIT तहकीकात का ऐलान किया था। इसी वक्त ये अंदेशे जाहिर हो गए थे कि यह तहकीकात न सिर्फ दिखावा है और वक्त ज़ाया होगा। अब ये अंदेशे 100% दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि SIT के सरबराह संदीप शेंडेलिया ने तवील रुखसत हासिल कर ली है। अब तहकीकात शुरू होने से कबल ही इल्तिवा का शिकार हो गई है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 13 अप्रैल को 6 पुलिस ओहदेदारों पर मुश्तमिल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की थी, जिसकी क़यादत की जिम्मेदारी साबिक़ा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम्स हैदराबाद सिटी और मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संदीप शेंडेलिया के हवाले की थी। इस टीम में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खम्मम शाहनवाज कासिम, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस M दयानंद रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मादापुर M रमना कुमार और सिटी पुलिस के 2 इंस्पेक्टरान L राजा वेंकट रेड्डी चादरघाट पुलिस स्टेशन और S रविंदर हुमायूंनगर शामिल हैं। हुकूमत ने SIT को क्रिमिनल कोड के तहत इसलिए कायम किया है कि चूँकि ये केस खुसूसी तहकीकात का तकाज़ी है। संदीप शेंडेलिया जो रियासत के सीनियर IPS ओहदेदार हैं और इनका ताल्लुक 1993 IPS बैच से है, हुकूमत ने इन्हें SIT का सरबराह बनाते हुए इनकाउंटर केस की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी थी ताकि हक़ाइक़ का पता लगाया जा सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि SIT ने टीम तश्कील दिए जाने के 15 दिन बाद भी केस से मुतालिक कोई पेशरफ्त नहीं की गई। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ और मेरी दिली आरजू है कि दुनिया भर में रहने वाले तमाम मुसलमानों का तालीमी, मुआशी और समाजी मौक़िफ़ सबसे बेहतरीन रहे। पुलिस एक्शन के बाद मुसलमानों का जो नुकसान हुआ है, इसकी किसी न किसी तरह पाबजाई हो सके। अगर मुसलमान हुसूल तालीम पर खुसूसी तवज्जो मबजूल करेंगे तो मुसलमानों की तरक्की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हुसूल तालीम के ज़रिए बुलंदियों को छू सकते हैं। मुसलमानों पर मुख्तलिफ अंदाज में जुल्म व ज़्यादतियाँ आए दिन हो रही हैं। मुसलमानों में तालीमी बेदारी वक्त की अहम ज़रूरत है। अखबार सियासत का मुल्क के अलावा बैरूनी मुल्क इंटरनेट और दीगर असरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हज़ारों की तादाद में अवाम मुशाहिदा करते हैं। अखबार सियासत हमेशा मासूम व गरीब मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए आगे रहा है। आज मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक के फुक़दान की वजह से कई एक मसाइल से दो चार हो रहे हैं। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों को कमज़ोर नहीं कर सकती। इन ख्यालात का इजहार एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने शादनगर यूया फंक्शन हॉल में मुनक्किदा बउनवान जलसे असला मुआशरे के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने अपनी तकरीर को जारी रखते हुए कहा कि दुनिया में मुसलमानों का दूसरी बड़ी आबादी में शुमार होता है। अगर मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा हो जाएगा तो दुनिया की एक बड़ी ताकत भी बन सकती है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि मज़कूरा स्कीम के लिए सैकड़ों दरख्वास्तें दाखिल की जा रही है और इदारे सियासत ने तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि शादी मुबारक स्कीम की रकम आइंदा 3 से 4 साल के अंदर होने वाली लड़कियों की शादी की निशानदेही करते हुए मज़कूरा रकम इन लड़कियों के नाम बैंक में डिपॉजिट करें ताकि मुकर्ररा वक्त पर इनको रकम हासिल हो सके। उन्होंने मजीद बताया कि शादी मुबारक स्कीम के आगाज़ के बाद इदारे सियासत की जानिब से गैर शादीशुदा लड़कियों के मुतालिक शहर हैदराबाद में सर्वे कराया गया। सर्वे के मुताबिक 30,000 लड़कियां गैर शादीशुदा हैं। जुबली हिल्स पुलिस ने अपने हुदूद के एक पॉश इलाके में कीमती अराजी पर नाजायज कब्जे की कोशिश और जालसाजी में मुलव्विस 8 के मुंजमला 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन के बमुजिब मुलजिमीन ने पता चला लिया कि जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के तहत प्लॉट नंबर 550 के मालिकीन एक तवील अरसे से अपने इस प्लॉट को देखने नहीं आए हैं। चुनांचे उन्होंने पड़ोसी प्लॉट 550 के बी नामे की मुसद्दका तफसीलात हासिल कर लिया और असल प्लॉट की मालिक खातून लक्ष्मी रघुरामिया के नाम से फर्जी शनाख्ती वोटर कार्ड बना लिया।
लक्ष्मी रघु रामिया का 2003 में इंतकाल हो चुका था और 83 साला शीलाबाई की तस्वीर के साथ अराजी के मालिक की हैसियत से जाली शिनाख्ती कार्ड बनाया था। बादजा मुलजिमीन 52 साला विडे रामलू, लेबर 42 साला मीर मोहसिन मुहिउद्दीन खान उर्फ खुर्रम वल्द मीर कमालुद्दीन अली खां, 43 साला मलियप्पा का 46 साला ख्वाजा कुतुबुद्दीन वल्द ख्वाजा मोइनुद्दीन, 29 साला सैयद रजा नदीम वल्द SSN हुसैनी और निसार अहमद ने प्लाट नंबर 550 की जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर प्लाट नंबर 550V को 1 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश की और कहा कि इस प्लाट की असल कीमत 7 करोड़ रुपए है, लेकिन इनके पास लिंक दस्तावेजात मौजूद ना होने के सबब वो इंतहाई सस्ती कीमत पर यह अराजी फरोख्त कर रहे हैं। इस दौरान अराजी के असल मालिकीन को पता चला कि इनका प्लाट फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, चुनांचे उन्होंने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से रुजू होकर लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बादाम पुलिस ने 1982 के कानून लैंड ग्रैबिंग आंध्र प्रदेश के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए धोखाबाज मुलजिमीन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, 2 मफरूर हैं, जबकि 8वें मुलजिम 83 साला शीलाबाई के नाम नोटिस जारी की गई है। सचिन तेंदुलकर जो अपनी जिंदगी के बारे में डॉक्यूमेंट्री की तैयारी में बनफ्स व नफीस शामिल होकर अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन्हें ऐसी ख्यास आराइयों पर रंज हुआ कि उनकी बेटी सारा शोबिज में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सारा अपनी तालीमी मसरूफियतों से खुश है। उसकी फिल्मों में शमूलियत के ताल्लुक से तमाम तर बेबुनियाद ख्यास आराई पर उन्हें दुख हुआ है। तेंदुलकर ने इन अल्फाज के साथ ट्वीट किया है, ऐसी अफवाहें गर्म हैं कि 17 साला सारा अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत शाहिद कपूर के मुकाबिल आने वाली फिल्म के साथ करने वाली है। दरअसल सचिन खुद अपने फिल्म कैरियर के आगाज के ताल्लुक से पुरजोश हैं। मार्च में मास्टर ब्लास्टर ने अपने पुरसितारों को दावत दी थी कि उनकी जिंदगी के बारे में डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई उन्वान तजवीज़ करें, जिसका खाका मुंबई की प्रोडक्शन कंपनी 200 नॉट आउट ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ इश्तराक में पेश किया है। WSG वही फर्म है जो ब्रांड सचिन का मैनेजमेंट चलाती है। ये फिल्म जिसके हिदायतकार लंदन के राइटर फिल्म मेकर जेम्स ऑर्सिकन हैं, क्रिकेट लेजेंड के बारे में ऐसे हकायक और ऐसी मालूमात को रोशनास कराने का वादा करती है जिससे आम दुनिया वाकिफ नहीं। इस फिल्म में अपनी मौजूदगी के अलावा तेंदुलकर बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसमें खास तौर पर दुनिया क्रिकेट में उनके मिसाली उरूज को पेश किया जाएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।